भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। राष्ट्र के 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस मंच पे विराजीन गीतांजलि परिवार के सदस्यगण एवं मेरे साथियों, ये दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान की याद कराता है जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर भारत माता की बेड़ियां काटी थी। आज मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सादर नमन करता हूं जिन्होंने भारत को आजाद कराने में सपना देखा और उस सपने को पूर्ण रूप से उजागर किया और खुद के प्राण न्यौछावर कर ताकि हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें। आवश्यकता है और इसलिए हम गीतांजलि परिवार को एकजुट होना है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। जो हम आज कर रहे हैं वही कल निर्धारित करेगा कि हमारे अगले 25 साल अर्थात स्वतंत्रता के 100 साल कैसे होंगे। हमने हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर DC कुमावत एवं हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अंकित अग्रवाल जी से दो बहुत अच्छे विचार आज सुने और हम भी आज इस वक्त संकल्प लेते हैं कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसमें कि हमें ऐसा लगे कि ये कदम हमें नहीं उठाना चाहिए था। अर्थात हम सोच समझकर इस संस्थान को, इस प्रदेश को और इस देश को वो दूरगामी परिणामों द्वारा विश्व के उस पटल पर स्थापित करें जो कि उत्कृष्ट सेवाएं दें अपने चिकित्सा क्षेत्र में और एकेडमिक्स में। दोस्तों, इस एकता में ही ताकत है। इसलिए हमें सपरिवार गीतांजलि परिवार और राष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों से निर्माण करने वाले जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ एकजुट होना होगा। हमें यह भी वचन देना होगा कि हमने देश को दुनिया के सामने शक्तिशाली और सम्मान बनाने के लिए हर एक संभव प्रयास करें। आइए हम सब एकजुट हों और कड़ी मेहनत करें। 300 साल ब्रिटिश के शासन के रहे। इस आज़ादी को पाने के लिए कई शहीदों ने अपनी आहुतियां दी। कुछ के नाम मैं आपको दिलाना चाहता हूं और उसको अपने हेल्थ केयर की एनालॉजी से बताना चाहता हूं। वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया, जय हिंद। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हमें एक नारा दिया, सत्यमेव जयते। और इकबाल जी ने हमें नारा दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन 75 साल बाद कोई तो नया स्लोगन होना चाहिए। हम ये स्लोगन लेकर 75 साल जो है पार कर पाए और विश्व के सामने एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर पाए। हम विश्व में आज 6th मेजर इकोनॉमी है और अगर हम जनसंख्या में देखें तो हम विश्व में ऑलमोस्ट नंबर 1 कुछ ही वर्षों में होने वाले हैं। अर्थात जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इसमें 2 नारे मैं देना चाहूंगा आप सबके लिए। पहला, स्वराज से स्वयं राज। स्वराज उस वक्त दिया गया था जब हमें आज़ादी चाहिए थी, जब हमारे पूर्वजों ने देखा कि ब्रिटिश राज के तहत हम गुलाम देश बनते जा रहे थे, तो उन्होंने नारा दिया स्वराज। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन स्वयं राज मतलब अपने विचारों को संतुलित कर आज देश में जो तरह तरह की मुश्किलें हैं, जिसको हम कह सकते हैं एजुकेशन को लेके, हेल्थ केयर को लेके जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, या टेररिज्म को लेके, या धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है उस चीज़ को लेके, ये तब होगा जब हम अपने विचारों के ऊपर स्वयं का राज करें। और राज करने के लिए हमारी सोच काफ़ी है।
क्योंकि हम एक उन्नत देश के वासी हैं, हम समझते हैं अब भला क्या है और बुरा क्या है। तो पहला नारा स्वराज से स्वयं राज। दूसरा नारा है जब सत्य की जीत के लिए हमारे महात्मा गांधी आगे बढ़े और सत्य में जयते पंडित मदन मोहन मालवीय ने यह नारा दिया। आज जरूरत है इस सत्य में जयते को बदलकर स्वस्थ में जयते, अर्थात अगर स्वस्थ रहेंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और जिसको कहें कि एब्सेंस ऑफ डिजीज इज जस्ट नॉट हेल्थ, अर्थात जब हम स्वस्थ में जयते रहेंगे तो हेल्दी थॉट्स रहेंगे, हेल्दी नेशन होगा, और इस प्रकार हम एक ऐसे विश्व की संरचना कर सकेंगे जहां पर भारत, जैसे हमको मार्गदर्शित किया गया कि भारत विश्व भर में एक ऐसे सम्मान पटल पर खड़ा हो कि सारे विश्व उसको सलाम करे। गीतांजलि संस्थान 33 वर्षों से इस हमारे संभाग को, पूरे देश को सर्व करता है। गीतांजलि ग्रुप सन 1989 में सबसे पहले बना, और जब हेल्थ केयर में हम आए तो आज पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं। ये हमारे फाउंडर चेयरमैन श्री JP अग्रवाल जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अंकित अग्रवाल जी एवं वाइस चेयरमैन श्री कपिल अग्रवाल जी के उस विजन को, उस ड्रीम को एग्जीक्यूट करता है, जो उन्होंने देखा कि इस संभाग के अंदर हम इस प्रकार की चिकित्सा एवं एकेडमिक एक्सीलेंस लेकर आए जो कि पूरे राष्ट्र में एक मुकाम हासिल कर सके। पिछले 15 वर्षों में, जैसे अभी डॉक्टर कुमार साहब ने बताया कि नॉर्दर्न इंडिया में गीतांजलि यूनिवर्सिटी पहली प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मानी गई। ये अपने आप में स्वयं के लिए एक बार आप अपने करतल ध्वनि से इस चीज़ का जो है लुत्फ उठाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यही नहीं, हम राष्ट्र भर में जो 10वां स्थान प्राप्त किया है, जिसके अंदर पूरे राष्ट्र भर के लगभग 270 के आसपास मेडिकल कॉलेज आते हैं, तो हम टॉप कुछ परसेंटेज के अंदर पहुंच पाए। और अब जो आगे की जनरेशन है, हम आप सब मिलके इसको टॉप 1 पे लेकर जाएंगे राष्ट्र भर के लिए। ये हमारा संकल्प है। 2022 का जो आज स्वतंत्रता दिवस का जो थीम है वह है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। गीतांजलि परिवार ने, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ने हमेशा एक स्लोगन दिया है अपने यहाँ पर, वो था पेशेंट फर्स्ट। और पेशेंट फर्स्ट इसलिए बिकॉज हम सब के लिए आज जो हमारे पेशेंट्स, मरीज जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, वो उस विश्वास के साथ आते हैं कि यहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जिन्होंने अपनी जान का और समय का और सब तरह का जो बलिदान देना होता है वो दिया। उस चीज़ का सबसे ज्वलंत उदाहरण है जब आज हमारे जो कुछ चिकित्सकगण हैं जिनको आज सम्मानित किया गया। इन चिकित्सक और नर्सेस के लिए मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि इनका करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करें, क्योंकि स्वतंत्र भारत के ये सही सोल्जर्स हैं। ये वो सोल्जर्स हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। दे आर मैन इन यूनिफॉर्म्स। हमारी नर्सेस और हमारे डॉक्टर्स ने मिलके जो चिकित्सा में जो आयाम आज काबिल किए हैं, वो तभी हो पाया है जब पूरे राजस्थान में, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए तैयारी हो, चाहे एक्मो हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम हो, या हम बोलें कि जहाँ पर न्यूरो नेविगेशन टेक्नोलॉजी हो, या हम बोलें एपिलेप्सी सर्जरी हो जो सिर्फ राजस्थान में गीतांजलि हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज करता है, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर उन्नत तरीके से आयाम प्रस्तुत किए। ये परिवार संकल्पित है कि हम समाज के हर एक तबके की सेवा कर सकें, बिल्कुल बिना किसी बायसिस के, चाहे वो कोई कास्ट, कोई क्रीड या पेयर कम्युनिटी का हो। हमारा जो उद्देश्य वो ये कि पेशेंट फर्स्ट, बिकॉज नेशन वुड ऑलवेज रिमेन फर्स्ट। और आप सब इस 75वें साल पे जब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो गर्व से हम ये कह सकें कि एक संस्थान आपके साथ है, हमेशा आपकी स्वास्थ्य की सेवा करते हुए,
और उस चीज़ के लिए मैं एक बार पुनः अपने सारे कर्मचारियों की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे साथ 3 बार आप बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज सब इस समारोह में आप यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस उपस्थिति ने हमें नई तरह की ऊर्जा दी है, जो अगले 25 साल तक अर्थात 2047 तक हम निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा कि अगले 5 वर्षों में हम राष्ट्र के प्रथम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल और मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेंगे। इसी संकल्प के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।